हैं उनमें वृद्धि होगी और आपकी जिंदगी बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, हम आदरणीय किसी सक्सेना जी की बात कर रहे थे, उनके बारे में हम जानना चाहते थे। एक ज्योतिष विज्ञान में एक शिक्षार्थी होने के नाते, या आपने उस उनकी पद चिन्हों पर आपने जो कदम बढ़ाए, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, कौन सी ऐसी बात थी जिसने उनके व्यक्तित्व की उस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उनके व्यक्तित्व जो सबसे ज्यादा मेरे को प्रभावित एक पिता को अलग रख के, हाँ, एक एज एन एस्ट्रोलॉजर उनका ये था कि वो जैसे भी कोई आता तो उन्होंने एक चीज बताई कि जो भी आता है अपना डेट ऑफ बर्थ देता है, प्लेस देता है, टाइम देता है, तो वो उसको कहते थे मैं इस पे मैं शंकर, इस पे मैं आजकल जैसे हम मैं खुद कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। उनका सबसे पहले ये था कि जैसे किसी ने समय दिया उस समय को आप मानिए मत। उसके वो 15 घटनाएं लेते थे, 3, 4, 5, 6 घंटे उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, दिन लगाकर उन घटनाओं को वो ठीक करते थे, गणना करते थे, पत्री को सेकंडों से बदलते थे और फिर उस आदमी से कहते थे हम उसका प्रेडिक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आज आप जाइए, आप घुसिए किसी कमरे में, वो बैठता है, कहता है बेटे कब पैदा हुए, फटाफट आपको बताना शुरू करता है। थोड़ा आप खुद बोल देते हैं, थोड़ा वो बोल देता है, थोड़ा समझ में आता आगे समय कैसा है, 5 उपाय बोलता है, आप 20,000 रुपए दीजिए और आप चले जाइए, जिसका जितनी क्षमता है वो दीजिए, और एक तरह का वो। तो उस टाइम ये जो एक साध्विकपन था इसके अंदर, पूरे साइंस में एक साधना थी। और इवन राव अंकल जो केएन राव जी है, भारतीय विद्यापीठ चला रहे हैं, उनकी शायद हमसे बहुत ही मतभेद होंगे कि हम एस्ट्रोलॉजी इस तरह करते हैं, ऐसे बैठ के बता रहे हैं, शायद उनको नहीं अच्छा लगता, और भी चीजें होंगी, मगर वो भी एक बिल्कुल निष्काम टाइप से एस्ट्रोलॉजी करते थे। लोग आते थे, करते थे एस्ट्रोलॉजी, शाम के टाइम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते थे। तो उस समय के जो लोग थे उनके लिए एस्ट्रोलॉजी एक रिलीजन थी, एक पूजा थी और एक सरस्वती का रूप था। अब ये सरस्वती के रूप से होकर लक्ष्मी का रूप, खाली लक्ष्मी बन गया। खाली लक्ष्मी, तो खाली लक्ष्मी बनना एक हमारे लिए, गणेश जी नहीं होंगे, हमारे पास बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, हम सबके लिए दुर्भाग्य। मैं तो हर बार यही कहता हूँ, लोग शायद इससे गुस्सा भी होते हो, अच्छा भी लगता हो, मगर क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी एज एक हॉबी करता हूँ, ये मेरा मतलब पिताजी, उनके पिताजी का जो भी खर्च करता हूँ उनके लिए, मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम देम। सो मेरा यही है कि एस्ट्रोलॉजी को एक ट्रेंड सेटर और एक अपना तरीका समझिए। इसको कभी ये मत सोचिए कि इसी से अपनी जिंदगी निर्भर हो जाएगी। आप कितने भी पाप कर्म कर रहे हैं और कब पाप कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और शनि जी पे आप 5 किलो जाकर तेल चढ़ा दीजिए, उससे आप सोचिए आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। वो तो हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शंकर अडावल जी ने हमसे कही। वो लगभग 100 वर्षों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम अवधि मैंने बोली है। आपके पिताश्री और उनके भी पिताश्री ज्योतिष विज्ञान में थे और बहुत समर्पित ढंग से, बहुत एक साधक की तरह, एक तपस्वी की तरह उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को जिया है और उसके जो मूल्य है उनको आत्मसात किया है और बहुत ही त्यागी रूप में और बिना किसी लालच और लोभ के ज्योतिष विज्ञान को एक बल दिया है। डॉक्टर शंकर अडावल जी उसी परंपरा की, उसी श्रृंखला की एक नई कड़ी हैं। वो भी बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी शुल्क के ज्योतिष को करते हैं। हम चर्चा बनाए रखेंगे वीनस ग्रह के बारे में, यानी शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। क्या होता है उसका प्रभाव, क्या है उसका स्वरूप, किस तरह के जीवन में घटनाएं घटती हैं जिन लोगों के जीवन में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इस पर हमारी चर्चा बनी रहेगी। पुस्तक के बारे में भी जानेंगे। अभी हमारे साथ एक मित्र जुड़े हैं, विनीत गर्ग गाजियाबाद से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हेलो, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विनीत जी नमस्कार। जी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं गाजियाबाद से विनीत गर्ग बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1968। 30 अप्रैल 1968 जी। 30th ऑफ अप्रैल 1968। जी जी। समय बताइए विनीत जी। रात्रि 10:48। 10:48 PM। जी जी। बर्थ प्लेस बताइए। जी, पार्डन? कहां पर जन्मे थे आप? गाजियाबाद में जन्म। गाजियाबाद में ही जन्म हुआ है। 30th ऑफ अप्रैल 1968, 10:48 रात्रि गाजियाबाद में जन्म हुआ है। क्या पूछना चाहते हैं विनीत जी? मेरा सवाल यह था कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अप डाउन हैं जी। कोई भी अच्छा काम करने चलता हूँ वो बनते बनते रह जाता है, नहीं बन पाता है जी। तो यही मेरा सवाल था कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। जी, पूछना चाहते हैं आपका एक तो आपके पत्री में लोग आपको डराते होंगे, आपके काल सर्प योग है, राहु केतु के सब बीच में सारे प्लैनेट्स आपके एक साथ हैं, मगर जो आपका काल सर्प योग है उससे यही होगा कि आपको अपने बड़े बूढ़ों से, बड़े लोगों की, माता पिता इत्यादि की सेवा कराएगा। और 37 के बाद, मतलब 40 के करीब करीब 40 उम्र के बाद आपका जो समय है वो इतना अच्छा शुरू होगा, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, अभी पत्री नहीं देख रहा हूं, 40 वर्ष के बाद, कि आप भी सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। हर आदमी की जिंदगी में एक 10 साल का समय आता है जिसमें कि वो अपनी सब जमा पूंजी कमाता है, फिर उसी को बढ़ाता है या वो बढ़ती है। तो आपका जो 40 साल के बाद है वो समय बहुत अच्छा है। जहां तक आपको प्रॉब्लम्स और टेंशन का सवाल है, आपका केतु 10वें घर में है, तो केतु जब 10वें घर में होता है वो हर चीज में कुछ ना कुछ बाधाएं करता है,
जिसका मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगा, वो आप करिएगा। आपका सूर्य एक्सॉल्टेड है और शुक्र के साथ है, मरकुरी के साथ है, शनि राहु के साथ है, तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि आप बहुत ही दयनीय स्थिति में रहेंगे या बहुत खराब रहेंगे। चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, मंगल के साथ प्रॉब्लम्स है, मगर मोटा मोटा आपका 3, 4, 5 महीने बाद समय अच्छा आ रहा है। 2 साल और उसमें आप नींव रखेंगे और 2 साल के बाद जो आपका समय है, फिर आप मेरे को याद करिएगा। हो सकता है कि अगर आप क्या करते हैं, सब 5वें घर हमारे साथ हैं, सब 5वें घर में है, तो ये मतलब 5वें घर में तो ये मतलब किसी का आदान प्रदान बातें करते हैं, लोगों से कन्विंसिंग का काम करते हैं। 5वां घर। विनीत जी आप हमारे साथ हैं? जी 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 आप डॉक्टर शंकर जी पूछना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हैं? करते क्या आपको लोगों का समस्याओं का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं आप? मेरा वकालत का पेशा हाँ है। तो बस बढ़िया, ठीक है। सूर्य एक्सॉल्टेड है, वकालत है, आप करिए और एक दिन आप 4 साल बाद आप शायद जज भी बन सकते हैं। आप मेरी बात याद रखिएगा इसको। और अभी जो समय है 6 महीने बाद समय आपका अच्छा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका 6 महीने बाद समय अच्छा है और 2 साल तक आपका थोड़ा सा मतलब आप नींव रखिएगा, उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सूर्य एक्सॉल्टेड है, तो आप एक अच्छे पोजीशन में पहुंचेंगे। केतु 10वें घर में, आप गणेश जी की पूजा करिए और वेडनेसडे के दिन आप हरी घास को बांध के किसी भी गणेश मंदिर में उसको चढ़ा दें और ऐसा 9 बार करिए, बहुत अच्छा रहेगा। 9, 18, 27 जितनी बार भी कर सकते हैं। अब मिनिमम 9 टाइम्स। थोड़े से सफेद घास नहीं, पीली अपना दुर्वा जो होती है, हाँ दुर्वा जो होती है, उसको बांधकर गणेश जी के ऊपर अर्पित करिए, नमस्कार करिए और वापस आ जाइए, आपको बहुत फायदा रहेगा। और कुछ जानना चाहेंगे विनीत जी? धन्यवाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो जीवन में बड़ा काम करती हैं। जैसे आपने बताया कि इस चार्ट में कालसर्प योग की बात थी, कालसर्प पे हमने हमेशा आपका मत लिया है, परामर्श लिया है, क्या कहेंगे इस तरह की स्थिति में? देखिए, कालसर्प योग को लोग डराते हैं कि सब प्लैनेट राहु और केतु की। पहली बात तो ये समझ लीजिए, राहु केतु अपने आप में ग्रह हैं नहीं, छाया ग्रह हैं, बिल्कुल ये छाया ग्रह हैं, सन और मून के नोड्स हैं और ये पावरफुल ग्रह हैं। जिस आदमी का राहु का लॉर्ड और केतु का लॉर्ड साथ में बैठ जाता है तो कहते हैं सर्प एक हो जाता है। शिव जी की एक वरदान, वो लोग इंदिरा गांधी या कैनेडी या जितने बड़े बड़े लोग हैं, पंडित नेहरू, इन सब में ये उनका फिर वो बनता है। तो ये ग्रह खराब नहीं है। हाँ, केतु जो है वो काट काट के आपको देता है, दुखी करके देता है। राहु है आपको देकर ले लेता है। तो दोनों में थोड़ा सा ये है, मगर ये नहीं कि हर चीज में इनका 4थे घर में तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगी, 10वें घर में प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स है, तो वो रहेगा। तो बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ नहीं है। मगर इन ग्रहों से आप ये सोचो कि काल सर्प है तो सब ग्रह को ये दोनों ग्रह डस लेते हैं, अंदर खा लेते हैं, ये हो जाता है, वो जाता, कुछ नहीं होता है। ये आदमी को सेवा कराते हैं। और बल्कि काल सर्प वाले योग, ये ग्रह वाले, ये आप समझ लीजिए, जिनका काल सर्प है या पितृ दोष है, वो 40 साल की उम्र के बाद धन इत्यादि से बहुत समृद्ध होते हैं। हाँ, उनको अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करना पड़ता है, हो सकता है बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम होगा। मगर आजकल तो धन जो है वो उनके पास 40 साल के बाद, अगर वो साइकिल रिक्शा चलाता है उसका ऑटो रिक्शा हो जाएगा, अगर वो नौकरी करता है तो अच्छी नौकरी में हो जाएगा। तो ये दोनों चीज, पितृदोष और काल सर्प, 40 साल की उम्र के बाद अच्छा ही फल देते हैं। इसीलिए हर आदमी डराता रहता है कि ये दोनों ग्रह की पूजा करिए पूजा करिए। तो आदमी पूजा करता है, जब उसको आने लगता है तो सोचता पूजा से आया। मगर इन दोनों चीजों से डरना नहीं चाहिए। काल सर्प योग और पितृ दोष जिसकी हम बात करते हैं, जो ग्रहों की पर्टिकुलर एक स्थिति होती है, उसकी वजह से हमारी कुंडलियों में फलित होता है, उससे डरने की और घबराने की आवश्यकता आपको जरा भी नहीं है। डॉक्टर शंकर डावल जी कहते हैं कि 40 वर्ष की अवस्था के बाद, 40 साल की आयु पूरी होने के बाद ऐसे जातक अपने जीवन में अतिशय सफलता को प्राप्त होते हैं और जीवन में इतनी समृद्धि और प्रसिद्धि के साथ साथ धन और वैभव को भोगते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। डरने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़िए। और ज्योतिष विज्ञान इसीलिए बना है कि आप दूध का दूध, पानी का पानी समझ सकें। जिंदगी में जो होना है, जो सच है, उस सच का आप साक्षात्कार कर सकें। आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए। डॉक्टर शंकर डावल जी हमारे साथ अभी होंगे 10:30 बजे तक। आप उनसे टेलीफोन पर सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आप जानते ही हैं। आप चाहें तो अपने प्रश्न SMS कीजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम अभी भेज दीजिए 57575 पर। वे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पता है, मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लड़की हूँ ना, इसलिए मार डालेंगे मुझे। सच? कौन मरेगा? आप। हर साल करीब 9 लाख कन्या भ्रूण खत्म कर दी जाती है।